बहू जी, अक्सर सच और छल के बीच ही पनपता है असल जीवन। कई बार किरदारों का जीवन बेहद सच है और कहीं सच के ज्यादा कड़वा हो सकता है। कुछ ऐसा जीवन जीकर आज वो इस दुनिया से चली गई। अपनी भाभी के घर पर पिछले 3 महीनों से रह रही थी वो बूढ़ी विधवा औरत, जो अभी थोड़ी देर पहले अपने बिस्तर पर बैठकर भाई और भाभी को बेटी की शादी का किस्सा सुना रही थी। हालांकि ये पहली बार नहीं जब वो ये किस्सा सुना रही थी। पहले भी कई बार, या यूं कहे कि करीब हर रोज वो ये दास्तां दोहराती, इसीलिए कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। सभी अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन और वो छत की ओर निहारते हुई कहती जा रही थी कि बहूजी ना होती तो मोनी की शादी नहीं हो पाती। यह कहकर वो बहूजी को हजारों दुआएं देती और कहती, मेरे पास उन्हें देने के लिए इससे ज्यादा क्या है। सच था, उसके पास दुआओं के अलावा कुछ था भी नहीं देने को। बहूजी उसकी कहानी की अहम किरदार थी, जिनके घर वो काम करती। सुबह 10 बजे वो काम के लिए बहूजी के घर आती, झाड़ू पोछा करती, वही नाश्ता करती, देर तक बातें करती और घर चली जाती। फिर दोपहर का खाना खाने भी बहूजी के घर ही आती। अक्सर शाम का खाना वो अपने घर ही खाती, पर जब उसे अपने घर में खाना नहीं मिलता तो आती थी और खाना खाने के बाद घंटों और कभी कभी आधी रात तक बैठी बातें करती रहती थी। कहती, बहूजी आप मेरी माँ जैसी ही लगती है। उसकी बात सुनकर हट कहकर बहूजी मुस्कुरा देती। फिर वो सफाई देती हुई कहती, हाँ सच में मुझे देखकर अंदाजा मत लगाइए, वो तो बहुत सुंदर थी, आपकी ही जैसी। ये सुनकर बहूजी जोर से हंस देती। उसकी एक बेटी थी मोनी, जो घर के काम करती थी, और 2 बेटे थे जो छोटा मोटा काम करते थे। उसकी बहन जो उसकी देवरानी भी थी और वो उसी के साथ रहती थी। पति तो जवानी में ही स्वर्ग सिधार गया था, लेकिन उसकी यादें आज भी उसके जहन में जिंदा थी और कई बार अपने पति को याद करते हुए वो गाना भी गुनगुना उठती। मोहे भूल गए सवरिया, आस लगाए ओ बेदर्दी, लीन ना मोरी खबरिया। मोहे भूल गए सवरिया। आज वो जब काम करने आई तो बड़ी खुश थी। सारा काम जल्दी जल्दी निपटा कर घर जाने की तेजी दिखाई तो बहूजी पूछ बैठी, अरे आज बड़ी जल्दी में हो, लो नाश्ता कर लो। वो मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बहूजी, आज मेरे घर में बहुत खाना बना है। अच्छा बहूजी मुस्कुराई और चिंता जताते हुए कहा, तुम्हारी बहन तुम्हें खाना देगी? इस पर वो तपाक से बोली, आज तो देगी ही, मुझे ना देगी तो बेटी को तो देगी ही, उसी ने खाना बनाया है, दोनों का उसी में हो जाएगा। बहूजी ने हैरान होते हुए कहा, आज ऐसा क्या है? इस सवाल से उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। बोली, आज मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आने वाले हैं। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, तुमने पहले कुछ बताया ही नहीं। चलो अच्छा है, मैं ना कहती थी, ये सब एक संजोग है, जब वक्त आएगा सब हो जाएगा। हाँ बहूजी, सब आपका आशीर्वाद है। ये कहकर वो जाने लगी। जब दरवाजे पर गई, बहूजी ने पीछे से आवाज लगाई, सुनो। वो पीछे मुड़ी तो बहूजी ने कहा, सब हो जाए तो मुझे बताना, और खाना ना मिले तो बेहिचक आ जाना। ये सुनकर उसकी आंखें भर गई। उसने आकर बहूजी के पैर छू लिए। बोली, इसलिए कहती हूँ आप मेरी माँ जैसी है। वो आज होती तो यही कहती, और वो चली गई। दूसरे दिन आई तो लगभग खुशी से झूमते हुए बोली, बात तय हो गई बहूजी, 6 महीने बाद शादी की तारीख है। मैं क्या बताऊं, बेटी को ऐसा लड़का मिलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। बहन ने जब शादी की बात शुरू की थी वो कुछ नहीं करता था, लेकिन अब पता चला उसकी लॉन्ड्री खुल गई है। मोनी बड़ी किस्मत वाली है। पता है बहूजी, अंगूठी भी उसने अपने कमाई से पहनाई है मोनी को। बहूजी ने खुशी जताते हुए कहा, अच्छा ये तो बड़ी खुशी की बात है, लो प्रसाद खाओ। इसके बाद अब तो वो अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के बारे में बताती रहती और बहूजी उसे कई सामान याद दिलाती और जुटाने की नसीहत देती रहती। बहूजी ने भी उसकी बेटी को देने के लिए सामान जुटाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन जब वो आई तो बड़ी दुखी थी। बहूजी के पूछने पर बताया, मेरी बहन और देवर सामान अच्छा नहीं खरीद रहे हैं, हमें बोझ समझते हैं, मुझे और मेरे बच्चों को ताना अलग देते हैं। यह कहकर उसकी आंखें डबडबा गई। फिर थोड़ी ही देर में आंखों में अंगारे भरकर वो बोली, मेरा पति धोखेबाज था बहूजी,
अगर वो आज होता तो मेरी हालत क्या ऐसी होती। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसको इस तरह टूटते देखकर बाबूजी ने समझाया, परेशान मत हो, किसी के देने से नहीं होता। तुम्हारी बेटी किस्मत में होगा तो उसे जरूर मिल जाएगा। सांत्वना देकर बाबूजी ने उसे घर भेज दिया। उसी रात 3 बजे किसी ने बाबूजी के घर का दरवाजा खटखटाया तो घर के लोग घबरा गए। अंदर से उनके बेटे ने पूछा, कौन है बाहर? तो वो बोली, बेटा हम है, जल्दी दरवाजा खोलिए। बाबूजी है क्या? बाबूजी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो वो घबराई हुई खड़ी थी। तेजी से बोली, बाबूजी मेरी बेटी को मेरी बहन मारना चाहती है, उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया है, जल्दी चलिए। बाबूजी थोड़ी देर के लिए विचलित हो गई, लेकिन फिर संशयित होते हुए कहा, देखो घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने अपने पति की ओर देखा। उसने दोनों की ओर देखते हुए कहा, बाबूजी इतनी रात को मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगी? खुद को मजबूत करती हुई बाबूजी बोली, जाओ उसे ले यहाँ ले आओ। इतना सुनते ही जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, वो बेटी को लेने तेजी से बाहर निकल गई। उसके जाते ही बाबूजी पर सवालों के बौछार होने लगे। पति ने कहा, अरे सावित्री, ये क्या किया तुमने? कहाँ रहेगी उसकी बेटी? बेटा भी त्योहारियां चढ़ता हुआ बोला, माँ तुम भी अजीब काम करती हो। मगर बाबूजी ने हर सवाल का एक जवाब देते हुए कहा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, सब मेरी जिम्मेदारी है। जिसके बाद सब नाराज होकर अपने अपने कमरों में चले गए और बाबूजी यानी कि सावित्री बैठकर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में वो अपनी सहमी हुई बेटी को लेकर आई। सावित्री ने उसे खाना खिलाया और अपनी बेटी के कमरे में जगह दी। दूसरे दिन वो 7 बजे ही आ गई। आज सुबह सबसे बड़ा सवाल उसकी बेटी की शादी थी। बाबूजी ने उससे लड़के वालों को बुलाने के लिए कहा। उसने फोन किया तो दोपहर तक वो सब आ गए। सब एक साथ बैठे तो बाबूजी ने लड़के वालों को पूरी बात बताई और फिर लड़के से मुखातिब होकर बोली, क्या तुम बिना दहेज के शादी करोगे? थोड़ी देर के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन लड़के ने जब हाँ कहा तो सब खुश हो गए। तय हुआ कि शादी 15 दिन बाद मंदिर में होगी। शादी की तैयारी शुरू हुई तो वो एक दिन धीरे से बाबूजी से बोली, मेरा सपना था कि बेटी की बारात आए। फिर चुप हो गई। अचानक चुप्पी तोड़ते हुए बाबूजी ने कहा, लड़के वालों को फोन कर दो कि बारात लाने की तैयारी करें। वो अचकचा गई, बोली, नहीं नहीं बाबूजी, कैसी होगी तैयारी? आप वैसे भी बहुत कुछ कर रही है। सरलता से कहा, तुम फोन कर दो उन्हें। उसके बाद वो कुछ नहीं बोली और फोन करके लड़के वालों को सूचना दे दी। आज सुबह से सावित्री थोड़ी गुमसुम बैठी थी। पति ने देखा तो पूछ बैठे, क्या हुआ, परेशान लग रही हो? तो जवाब दिया कि बारात बुलाने की बात हुई है और तैयारी के लिए पैसे नहीं है। पति पहले तो थोड़ा गुस्सा हुए, लेकिन फिर बोले, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने कुछ समाज सेवकों को फोन कर सारी बात बताई तो मदद की उम्मीद जगी। शादी 2 दिन बाद ही थी और अभी भी इतने पैसे नहीं थे कि दुल्हन का सामान आ सके। सावित्री ने अपनी बेटी से कहा, सुनो, अगर मैं ये अंगूठी बेच दूं तो क्या इतने पैसे आ जाएंगे कि इसका जरूरी सामान आ जाए? बेटी ने माँ को परेशान देखा तो बोली, अंगूठी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी माँ, लाओ वो पैसे दिखाओ जो उसने जुटाए हैं, कुछ 8,000 है। सावित्री ने कहा। बेटी बोली, चलो बाजार चलते हैं, पहले इसके लिए कपड़े और जरूरी सामान ले आते हैं। और दोनों बाजार के लिए निकल पड़ी। शाम को लौटी तो कुछ संस्थाओं के लोग घर में बैठे हुए थे, जिसे देखकर सावित्री की खुशी की सीमा ना रही। आंखों ही आंखों में उसने अपने पति का धन्यवाद किया। अब तो शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। किसी के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं थी और आखिरकार शादी का दिन आ गया। शामियान था, खाना बन रहा था, गाना भी बज रहा था, दुल्हन तैयार हो रही थी, सब कुछ संतोषजनक था। और फिर शाम को गाजे बाजे के साथ बारात आई। उसके मोहल्ले के करीब सभी लोग शामिल हुए। रस्में शुरू हुई, लेकिन उसके मायके और ससुराल के लोग शामिल नहीं हुए। अचानक जब बाबूजी भी नहीं दिखी तो वो उन्हें बुलाने पहुंची। देखा कि वो मोनी की विदाई की तैयारी कर रही थी। वो बोली, आप चलेंगी नहीं? तो सावित्री ने कहा, अरे ये सब कौन करेगा, तुम जाओ, तुम्हारी वहाँ जरूरत है। वो हुक्म का पालन करने के अंदाज में चली गई। शादी के बाद बाबूजी ने सुबह अपने भीगी आंखों से मोनी की विदाई की। मोनी के जाने के बाद बाबूजी के ही घर वो सो गई। जब जगी तो उन्हें भर भर कर दुआएं देकर रोने लगी। बाबूजी की आंखें भी भर आई और उस दिन से ये दास्तां उसके जीवन का हिस्सा हो गया। वो सबको सुनाती,
जो आज भी वो दोहरा रही थी। तभी पीछे से उसकी भाभी की आवाज आई, दीदी खाना खा लो, 3 महीने से बीमार हो, कोई देखने तक नहीं आया तुम्हें। जवाब में वो बोली, अब कौन देखेगा, बाबूजी तो पता नहीं किस शहर चली गई, वो होती तो मुझे यहाँ बीमारी की हालत में यहाँ नहीं आने देती। उसकी भाभी गुस्से से बोली, हाँ हाँ ठीक है, हम तो कुछ नहीं, खाना खा लो। वो खाना खाने बैठी तो उसकी भाभी ने उसके सामने थाली पटक दी। उसने थाली से रोटी का एक निवाला तोड़ते हुए प्यार से फिर अपनी भाभी से कहा, भाभी अगर तुम्हें कभी वो मिल जाए तो उनसे कहना मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ, बहूजी का बहुत एहसान है मुझ पर। और ये कहते हुए उसके प्राण निकल गए।